तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल कुछ लोग से बना भी होगा और कुछ लोग से नहीं भी बना होगा। तो हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यदि भाजक इक्वल टू कितना है 4x - 7 और भागफल कितना है x + 1 और शेषफल कितना 0 है, तब क्या बोल रहा है भाज्य बताइए बोल रहा है, ठीक है। ये इसी को क्या बोलते हैं, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 4x - 7 कोसेंट इज इक्वल टू x + 1 एवं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो देन व्हाट इज अ डिवाइडेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि या इसी को बोल सकते हैं वी नो दैट, है ना। तो क्या मालूम है हमको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते जाएंगे कहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, ठीक है। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य कितना दिया है 4x - 7, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। और भागफल कितना दिया है x + 1, ठीक है, और शेषफल कितना दिया है 0 दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से बराबर ये भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, इस 1 से गुणा इन दोनों के साथ, या फिर ये भी बोल सकता हूँ ये 4x से गुणा इन दोनों के साथ। आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे मैं 1 से गुणा इन दोनों के साथ करूँ, चाहे 4x से गुणा इन दोनों, मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, 4x का गुणा कैसे कर लेता हूँ इन दोनों के साथ, 4x का x + 1, ठीक है, और फिर ये -7 का गुणा x + 1 के साथ, ठीक है, और ये +0। अब उसके बाद क्या हो गया, भाज्य बराबर, देखो इस 4x से गुणा x के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और x से गुणा कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये 1 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये -7 का x के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा -7x, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा -7। अभी +0 को करूँगा तो 0 ही हो जाएगा ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 4x⁻², वाला x⁻² वाला एक ही है। यहाँ पे देखो 4 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस है, और दोनों में वेरिएबल x है, तो क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ कितना आएगा 3 आएगा, ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, बड़ी संख्या कौन है 7 है, 7 के सामने क्या है माइनस, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा -7, यही क्या है आपका आंसर, ये जो है आपका आंसर, ठीक है। तो देखो कितना इजी था, बिल्कुल आप इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते है ना, कि आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, आपके लिए भाजक चेंज कर दिया जाएगा, भागफल चेंज कर दिया जाएगा, शेषफल, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके, मतलब जो बुक में अभी इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन दिए जो कि मैंने करा दिया, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं जो इस टाइप के हो, अलग अलग अपने माइंड्स में भी ले सकते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ भागफल और भाजक ये ले लेता हूँ, शेषफल ये लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ लोग से बना भी होगा और कुछ लोग से नहीं बना भी होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जांच कीजिए कि बहुपद x⁻² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पे शेषफल 0 है अथवा नहीं है। यही हमको देखना है कि शेषफल 0 आता है कि नहीं। या इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल x⁻² - 5x + 3 बाई x - 3 द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। तो हमको यही देखना है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको यही बताना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कोई अलग सा ऐसा ऑपरेशन फॉलो नहीं करेंगे, जो हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपने लिख लेंगे x⁻² - 5x + 3, ये भाजक को लिख लिए, और सॉरी भाज्य को लिख लिया, और यहाँ पे क्या है भाजक। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस x के पास जाते हैं, और इस x के पास जा क्या बोलते हैं, इस x में क्या गुणा करें कि क्या आ जाए, x⁻² आ जाए, x⁻² आ जाए। देखो यहाँ पे x⁻² है, तो यहाँ पे अब देखो इस x में अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तभी तो आएगा ना, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करूँगा इस x का इस x साथ, तो कितना हो जाएगा x⁻², फिर ये -3 का x साथ कितना हो जाएगा -3x,
इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस, ठीक है। अब फिर से इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखो -5x, यहाँ पे +3x, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या आएगा, देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2x आएगा। मतलब साइन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और क्या आएगा, +3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग इस x के पास जाते हैं। अब इस x के पास जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस x में क्या गुणा करें कि क्या आ जाए, -2x आ जाए। हम लोग यही तो करते आ रहे हैं ना, तो इस x में क्या गुणा करें, तो हम लोग डेफिनेटली अपनी कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं कि ये कितना है, ये देखो 2 गुणा करेंगे तो कितना है, -2x आ जाएगा। या फिर आपको ऐसे पता नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग -2 करेंगे। अब इस एक से गुणा इस -2 के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इस -3 के साथ -2 करूँगा तो माइनस और माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 6। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि घटेगा कि जुड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये -6 है, क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, और उसके सामने माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। क्यों आएगा, देखो 6 बड़ा है, 6 के सामने क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल -3 आ रहा है ना, यह लिख लेते हैं, शेषफल -3 है, ठीक है। यही क्या आपका आंसर, ठीक है। यही तो बोला था ना कि जांच कीजिए कि क्या है, शेषफल 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है।